nomenclature of alkene, alkenes and alkynes, nomenclature of alkenes and alkyne. We discuss alkenes and alkynes को इकट्ठे डिस्कस करेंगे क्योंकि दोनों सिमिलर हैं, एक जैसा है, इनमें इतना चेंज नहीं है. Alkenes, those organic या those hydrocarbons which have at least one double bond between carbon-carbon atoms. Those which have at least one double bond between carbon-carbon atom is called alkenes. Another is alkyne. Those hydrocarbons which have at least one triple bond between carbon-carbon atoms are called alkynes. जैसे अगर आपको याद हो तो हमने 10 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ अल्केन का नेम लिखा था. मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन एंड डेकेन. सिमिलरली आप अल्कीन्स और अल्काइंस का टेबल भी खुद बनाइएगा. कैसे? अल्कीन्स और अल्काइन मिनिमम 2 कार्बन से स्टार्ट होता है. इथीन, एंड में ये नहीं लगा देंगे जैसा आप. इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टेन, octene, nonene and decene. Similarly, in alkynes, just use YNE at the end, ethyne, propyne, butane and etc. But in IUPAC name, rule number 1, select the longest chain of carbon containing double bond. Okay, समझ लगी है क्या कहा मैंने? Select the longest chain of carbon containing double bond. In alkane, first rule ये है, select just longest chain of carbon. यहाँ पर compulsory है, select the longest chain of carbon containing double bond. और अगर हम कहते हैं ये alkyne है, तो select the longest chain containing triple bond. Suppose complete valency, 1 bond, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, complete valency. Next, select longest chain containing double bond. अगर आप गौर से देखो तो 1, 2, 3, 4, 5, बट इस चेन में डबल बॉन्ड नहीं है. आपने वो चेन सेलेक्ट करना है जहां डबल और ट्रिपल बॉन्ड है. 1, 2, 3, 4, ये चेन तो छोटी है लेकिन इसमें डबल बॉन्ड्स है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है. हमने वो चेन सेलेक्ट करना है जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होगा. That was the first rule. Select the longest chain of carbon containing double or triple bond. Second, numbering given to each carbon. Numbering कैसे करनी है? Rule 2. Numbering start from that end which is nearest from double bond or triple bond. Numbering start from that end which is nearest from double bond और ट्रिपल बॉन्ड. अगर हम नंबरिंग यहां से शुरू करते हैं 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, रॉन्ग. आपने नंबरिंग यहां से स्टार्ट करना है 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. वाई? डबल बॉन्ड यहां पर 1 पोजीशन पर है और यहां पे 1, 2, 3. तो आपने नंबरिंग वहां से स्टार्ट करना है जहां से डबल और ट्रिपल बॉन्ड नजदीक होंगे. 1, 2, 3 and 4. Rule number 1, select the longest chain of carbon containing double or triple bonds. Rule number 2, numbering start from dead end which is nearest from double bond or या triple bond. बाकी जितने भी रूल्स हैं ज्यादातर वही होंगे जो अल्केन में हैं, बाकी वही रूल्स होंगे जो अल्केन्स में हैं. जैसे मैं हल्का सा रिवाइज कर देता हूं. रूल नंबर 3 जो है हमारे पास वो ये है. इन रूल नंबर 3 हम कहते हैं कि भाई आपने इसका नेम लिखना है तो कैसे लिखेंगे भाई? देखिए यहां पर ये क्या है? ब्रांच. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द नेम ऑफ ब्रांच देन पेरेंट चेन. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द नेम ऑफ ब्रांच देन पेरेंट चेन. रूल 3, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द नेम ऑफ ब्रांच देन पेरेंट चेन. ये ब्रांच है और ये पेरेंट चेन है. रूल 3 क्या है? ये भी सेम वही है. रूल 3 ये है, यूज कॉमा बिटवीन 2 नंबर्स एंड हाइफन बिटवीन नंबर्स एंड अल्फाबेट. सेम अल्केन वाला रूल्स है. व्हाट इज रूल 3?
use comma between two numbers and hyphen between numbers and alphabet. उसके बाद रूल 4 जो है, पहला वर्ड कैपिटल, बाकी सब स्मॉल. अब हम इन 4 रूल्स को अप्लाई करते हुए इस कंपाउंड्स का नेम लिखते हैं. कैसे? चलें जी. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द नेम ऑफ ब्रांच. किस पोजीशन पे ब्रांच है? 2. इथाइल, 2 कार्बन है. Another rule also apply, rule 5. What is rule 5? Represent the position of double bond. क्या डबल बॉन्ड 1 पे है? क्या डबल बॉन्ड 2 पे है? क्या डबल बॉन्ड बेचारा 3 पे है? कहां पर है बेचारा? भाई बताएंगे तो पता चलेगा ना. Also represent the position of double, और यहां ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड. अब मसला ये है, अगर आप गौर से देखें, अगर आपको दिखाई दे रहा है डबल बॉन्ड कहां है? 1 और 2 के दरमियान में है. अब इन दोनों में झगड़ा हो जाता है. भाई क्या? 2 कहता है जी मेरी पोजीशन को रिप्रेजेंट करें, 1 कहता है जी मेरी पोजीशन को रिप्रेजेंट करें. तो फिर हमने क्या किया? हम कहते हैं नहीं भाई आप लड़े नहीं, हमने इसका रूल बना दिया है. रूल ये है कि जिन 2 कार्बन के बिटवीन डबल बॉन्ड वाक़या है उसके आप लोएस्ट नंबर से उसको इंडिकेट करोगे. और क्या करोगे? लोएस्ट नंबर से इंडिकेट करोगे. जैसे डबल बॉन्ड 1 और 2 के दरमियान है, आप इसको 2 से नहीं इंडिकेट करेंगे इसकी पोजीशन को. 1 अगर 2 और 3 के दरमियान है तो 2, 3 और 4 के दरमियान होगा तो 3. बात क्लियर हुई? 5 रूल्स. चलें अब हम आगे नेम लिखते हैं. पेरेंट चेन. अब पेरेंट चेन में जब 2 इथाइल आपने ब्रांच का नेम लिख लिया, नेक्स्ट आपने क्या करना है? आपने ये करना है 2 इथाइल, कौन सी पोजीशन है? 1 2 1, इसकी डबल बॉन्ड की पोजीशन बतानी है. 1 यूज हाइफन, दैट इज हाइफन between alphabets and number. 1, how many carbon है? 1 2 3 4. 1 butene, 2 ethyl, 1 butene. घबराना नहीं है. अक्सर व बेशतर बुक्स में डबल बॉन्ड की पोजीशन को इस जगह पे इंडिकेट किया जाता है. कैसे? हम इसका एक और वे से नेम लिख सकते हैं. कैसे? 2 ethyl, 2 ethyl, बर्ड सबनिंग बर्ड, ब्यूटीन. ब्यूटीन आपने ई नहीं लिखना. कौन सी पोजीशन पर है? BUT बर्ड. 1 ENE, BU, 2 ethyl ब्यूटीन, 1 इन. आप डबल बॉन्ड की, इसका मतलब यह है कि डबल बॉन्ड सिचुएटेड एट 1 पोजीशन, बट इंडिकेट किस चीज को? 4 कार्बन को इंडिकेट कर रहा है. तो दैट इज द वे टू राइट द नेम ऑफ अल्कीन और अल्काइन इन एनी वे. हम इन्हीं 5 रूल्स को डिस्कस करते हुए नेक्स्ट एग्जाम्पल हम एल्काइन की देखेंगे, डिस्कस करेंगे इसी 5 रूल्स को बेस बनाते हुए. 1 2 3 4 कंप्लीट वैलेंसी, नो हाइड्रोजन. 1 2 3 4 नो हाइड्रोजन. 3 सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड. नंबरिंग स्टार्ट करें यहां से. 1 2 3 4. रूल सेकंड, numbering start from that end which is nearest from double or triple bond. अगर हम यहां से नंबरिंग करें 1 2 3 4, यहां से करें तो 1 2, तो आप नंबरिंग इधर से करेंगे, उस साइड से नहीं कर सकते. रूल थर्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द नेम ऑफ ब्रांच. ये ब्रांच है और ये पेरेंट चेन है. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द नेम ऑफ ब्रांच, देन पेरेंट चेन. रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ ब्रांच. कौन सी पोजीशन पर है? 4. फर्स्ट वर्ड इज कैपिटल, ऑल अदर आर स्मॉल. यूज हाइफन बिटवीन नंबर्स एंड अल्फाबेट. 4 methyl, 4 methyl. ब्रांच का नेम लिख लिया, पेरेंट चेन का नेम लिखेंगे. कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड. कौन सी पोजीशन पर है? ट्रिपल बॉन्ड सिचुएटेड 2 and 3. represent according to rule position of double bond or triple bond represented by lowest number. lowest number क्या है भाई? 2. hexane, 6 carbon meaning hexane. why any triple bonds? हम इसको यूं भी लिख सकते हैं. और 4 methyl, 2 नहीं लिखेंगे, 2 एंड में लिख देंगे. hexane. अब यहां पे ट्रिपल बॉन्ड पोजीशन बताने के लिए 2 yine. 4 methyl, 4 methyl,
टू ईन, हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन और अल्काइन दोनों एक जैसे हैं और ये पहले रूल्स एक जैसे अप्लाई होते हैं। अगला हम इसी नोमेनक्लेचर दोनों के लिए रूल 5 के बाद 6 को देखेंगे। 6 एग्जांपल्स के बाद एक रूल तो वही है, सेम वही, इफ वी हैव मोर देन वन ब्रांचेस ऑफ सेम टाइप्स देन वी यूज डाई फॉर 2, try for 3. Rule 6, if we have more than one branches of same types, then we use die for 2, try for 3, and so on. Rule 7, represent the position of branch. Suppose 2-methyl, or 2,2-dimethyl. Represent the position of branch 2, 3 जिस पोजीशन पर है वो आपने बताना है। रूल 6 ये है कि अगर मोर देन वन ब्रांचेस ऑफ सेम टाइप आर प्रेजेंट देन यूज डाई फॉर 2, ट्राई फॉर 3। आल्सो रूल 7 ये है कि रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ ब्रांचेस, रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ ब्रांचेस। ठीक है, रूल 7 ये है कि हमने इनकी पोजीशन बतानी है, भाई कौन कौन सी पोजीशन पर है। सिमिलरली रूल 8, अगर डिफरेंट ब्रांचेस मुख्तलिफ टाइप्स की प्रेजेंट हैं देन राइट द नेम ऑफ ब्रांचेस इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। वर्ड, अगर वो हमारे पास एक ही कंपाउंड में मुख्तलिफ किस्म की ब्रांचेस हैं, राइट द नेम ऑफ ब्रांचेस अल्फाबेटिक। सपोज हमारे पास क्लोरीन है, हम कहेंगे 2-क्लोरो, ओके। नेक्स्ट 3-इथाइल, 4-मिथाइल। रूल 8, अगर हमारे पास डिफरेंट ब्रांचेस हैं एक ही कंपाउंड में तो राइट द नेम ऑफ ब्रांचेस इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। सपोज 2-क्लोरो, सी से बाद में आता है 3-इथाइल, एम उससे बाद में आता है 4-मिथाइल। अब हम रूल 6, 7 और 8 को बेस बनाते हुए कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। सपोज ये एक एग्जांपल है, इसमें हम इन तीनों 6, 7 और 8 रूल को फॉलो करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट वैलेंसी 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1 हाइड्रोजन लेस, ओके। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग डबल आर ट्रिपल बॉन्ड। नंबरिंग स्टार्ट 1, 2, 3, 4, नो 1, 2, 3। जहां से डबल बॉन्ड की पोजीशन नजदीक है वहां से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। नेक्स्ट वी राइट द नेम ऑफ ब्रांचेस 3, अल्फाबेटिक ऑर्डर को फॉलो करेंगे। 3-इथाइल, 2-मिथाइल। नेक्स्ट पोजीशन ऑफ पेरेंट चेन का नेम लिखते हुए पोजीशन बताना होगा, किस पोजीशन पर है 3-हेप्टीन। 3-इथाइल, 3 पोजीशन पे इथाइल है, 2-मिथाइल एंड 3-हेप्टीन। ये इंडिकेट करता है रूल 6, 7 और 8 को। हम इसकी एक एग्जांपल्स और डिस्कस करेंगे विद अल्काइंस। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Another 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Select the longest chain of carbon. Okay? भाई अगला काम क्या करते हैं? नंबरिंग। गुड, नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Next, write the name of branches पहले लिखेंगे। 5-इथाइल, अल्फाबेटिकली ई पहले आता है। नेक्स्ट 2, यूज कॉमा बिटवीन 2 नंबर्स। 2, 2 बेसिकली 2 मिथाइल ग्रुप हैं। 2, 2 डाइमिथाइल, 2, 2 डाइमिथाइल। नेक्स्ट राइट द नेम ऑफ पेरेंट चेन, क्योंकि ब्रांचेस सबका नेम लिख लिया है, लेकिन पेरेंट चेन का लिखते हुए पहले हमें ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन बतानी है। ट्रिपल बॉन्ड कहां पर वाक़या है? 3 और 4, तो फिर 3, हाउ मेनी कार्बन? 8 कार्बन। ऑक्टाइन, ये हमने एक एग्जांपल अल्काइंस का डिस्कस कर लिया है। 5-इथाइल, 2, 2 डाइमिथाइल, 3 ऑक्टाइन। ओके जी, ठीक है। नेक्स्ट रूल डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट रूल क्या है कि अगर हमारे पास एक से ज्यादा डबल या ट्रिपल बॉन्ड
सिचुएटेड इन सेम चेन, तो फिर हम इसका नेम कैसे लिखेंगे? इफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड सिचुएटेड कहां पे भाई? एट सेम चेन, तो फिर हम उसका कैसे नेम लिखेंगे? हाउ वी राइट द नेम ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड? अगर एक से ज्यादा, तो कंपाउंड्स का पेरेंट चेन का नेम आपने कैसे लिखना है? तो वी यूज एल्का, नॉट अल्केन। एल का पेरेंट चेन नेम लिखेंगे डाइईन। क्या मतलब है भाई? इसका मतलब यह है कि डबल बॉन्ड जो हैं, इसमें दो डबल बॉन्ड्स हैं। अगर आप पोजीशन बताना चाहते हैं तो पोजीशन बता दें, 2,4 अल्का डाइईन। आपने डबल बॉन्ड की पोजीशन बताना है। क्या लिखेंगे जी? पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड आर या किस चीज की? ट्रिपल बॉन्ड। 2,4 अल्का डाइईन। नेक्स्ट 2, 4, 6 अल्का ट्राइईन। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो YME 3, 2, 4, 6 अल्का ट्राइईन। सपोज अगर हेक्से 6 कार्बन है तो हेक्सा, 5 कार्बन है तो पेंटा, 8 कार्बन है तो ऑक्टा, 9 कार्बन है तो नोना, एंड सो ऑन। हम इसकी एक एग्जाम्पल देखते हैं, आपको एग्जाम्पल के साथ ये रूल क्लियर हो जाएगा क्या है। सपोज ये है हमारे पास, ये कंपाउंड्स हैं। हाउ वी राइट द नेम ऑफ दैट अल्कीन विच हैव 2 डबल बॉन्ड्स? फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द नेम ऑफ ब्रांच। भाई ब्रांच किधर है? ब्रांच तो है ही नहीं। अगर ब्रांच नहीं है तो कोई बात नहीं, हम पेरेंट चेन का नेम लिख देंगे। चलें जी, पहला नंबरिंग करनी है कहां से? जहां से डबल बॉन्ड नजदीक है। 1, 2, 3, 4। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड नजदीक है। नेक्स्ट अब नेम लिखते हैं। कौन सी पोजीशन है? 1, 3, 4, 3। हाउ मेनी कार्बन? पेंटा। पेंटेन नहीं लिखना, पेंटा डाइईन। 1, 3 पेंटा डाइईन। और एक और वे है इसका नेमिंग लिखने का, पेंटा 1, 3 डाइईन। डबल बॉन्ड्स की पोजीशंस को आप दरमियान में भी पेंटा के बाद भी लिख सकते हो, पेंटा 1, 3 डाइईन। अगर 3 ट्रिपल बॉन्ड होते तो ट्राइईन्स। इसी तरह हम एक ट्रिपल बॉन्ड की एग्जांपल्स को देखते हैं इसी रूल में, CH एंड CH। बाकी सबका वैलेंसी मुकम्मल है। हाउ वी राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल नंबरिंग 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। पहले ट्रिपल बॉन्ड 1, 3, 5। 1, 2 1 पोजीशन, 3, 4 3 पोजीशन, 5, 6 5 पोजीशन। 1, 3, 5, 1, 3, 5 हेक्सा, 1, 3, 5 हेक्सा ट्राइईन। 1, 3, 5 हेक्सा ट्राइईन। नेक्स्ट आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, हेक्सा 1, 3, 5 ट्राइईन। 1, 3, 5 हेक्सा ट्राइईन। तो ये हमारे पास नेक्स्ट रूल था जिसकी मदद से हमने नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन को डिस्कस किया। इसके बाद हम एक और लास्ट रूल है जो हम डिस्कस करेंगे हमारे इन दोनों नॉमेनक्लेचर्स का। अभी तक हमने जितनी भी एग्जांपल देखी थी सब में क्या था? यहाँ डबल था या ट्रिपल था, एक से ज्यादा डबल बॉन्ड, एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड। अब ऐसे भी हो सकता है कि मोर देन 1 डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सिचुएटेड इन वन चेन, दोनों डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों मौजूद हों, और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। फिर आपने इनका नेम कैसे लिखना है? नेक्स्ट रूल क्या है कि अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों वाक़ हैं तो आपने इसका नेम कैसे लिखना है? तो पहली बात तो ये याद रखिएगा कि अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों मौजूद हों तो आपने नंबरिंग किस तरह से शुरू करनी है? नंबरिंग उस तरफ से करेंगे जहां से जो भी ग्रुप नजदीक हो, डबल हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, एनी ग्रुप। अगर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड वाली साइड पे नंबरिंग करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड वाली नंबरिंग साइड पे नंबरिंग करेंगे। कैसे? हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं। डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों चेन में मौजूद हैं, तो भाई कैसे नेम लिखना है? भाई कैसे, कोई मुश्किल नहीं है। पहले तो आप नंबरिंग करें कहां से? देखिए यहां से करें तो 1 डबल बॉन्ड 1 पोजीशन पर, वहां पे ट्रिपल बॉन्ड 1 2 पर है, तो आपने डबल बॉन्ड को प्रेफर किया 1 2 3 4 एंड 5। अब इसका नेम कैसे लिखना है? आप इसको इसके नेम जब आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द नेम ऑफ अल्कीन देन अल्काइन
First of all, represent the position of double bond in parent chain, then alkyne. अगर आपको जर्नल फार्मूला याद हो तो मैंने बताया था रूट्स सुफिक्स फर्स्ट सुफिक्स सेकंड, तो यहां पे फर्स्ट और सेकंड यूज होंगे. कैसे, ये देखें जी प्लीज. 1 2 डबल बॉन्ड कहां पे मौजूद है? 1 कितने कार्बन है? पेंटीन. आपने पेंटीन का ई नहीं लिखना है, उसको खत्म कर देना है और पोजीशन बतानी है 3 याइन. 1 पेंटीन 3 याइन. क्या नेम है जी? 1 पेंटीन 3 याइन. क्या मतलब? 1 डबल बॉन्ड पेंटीन 3 याइन. हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, और 1 इन एंड 3 याइन. ओके, हम एक और एग्जांपल देखते हैं. अनदर एग्जांपल इससे मिलती जुलती है, सेम. अब यहां पे देखें, डबल बॉन्ड 1 2 पोजीशन पर, ट्रिपल 1 पोजीशन पर है. आपने ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफर करना है. रूल यही है, अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों एक ही चेन में हो, आपने किसको प्रेफर करना है, किसकी मदद से नंबरिंग देनी है? दोनों में से जो नजदीक होगा. जैसे ये देखिए, यहां पे ट्रिपल बॉन्ड नजदीक था, इधर डबल बॉन्ड नजदीक था, तो हम किसको प्रेफर करेंगे? यहां पे 1 पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है, यहां पे 2 पोजीशन पे, हम यहां से नंबरिंग करेंगे. अब नेम वैसे लिखना है. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द नेम ऑफ अल्कीन. 3 पेंटीन, ई को रिप्लेस कर देंगे पेंटीन की, 1 याइन. 3 पेंटीन 1 याइन. देखिए, इस रूल के अकॉर्डिंग अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों, मैं क्या कह रहा हूं, दोनों एक ही चेन में मौजूद हैं, भाई आपने नंबरिंग कहां से करनी है? वहां से जहां से जो भी फंक्शनल ग्रुप नजदीक है. अगर डबल बॉन्ड नजदीक है तो डबल बॉन्ड वाली साइड पे, अगर ट्रिपल बॉन्ड नजदीक है तो ट्रिपल बॉन्ड. हम एक और एग्जांपल लेते हैं, अनदर एग्जांपल. ये भी बिल्कुल मिलती जुलती है इन दोनों से. ट्रिपल बॉन्ड 1 पोजीशन, डबल बॉन्ड 1 पोजीशन. भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों मौजूद हैं, लेकिन दोनों की पोजीशन एक जैसी है. अब क्या करेंगे? और बात समझ रहे हो क्या करना है? कि अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन एक जगह पे है, तो फिर हमने नेक्स्ट क्या करना है? भाई नेक्स्ट क्या करना है? कुछ भी नहीं करना. प्रेफर डबल बॉन्ड, बस इतना चेंज है. प्रेफर डबल बॉन्ड. भाई अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड एक ही जगह पे सिचुएशन है, तो किसको प्रेफर करना है? प्रेफर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड को नहीं. 1 2 3 4 एंड 5. नेम लिखोगे उसी तरह, पहले अल्कीन का 1 पेंटीन कौन सी पोजीशन पर है? ट्रिपल बॉन्ड 4 शीन, इसका नेम बनेगा. तो इस तरह ये हमारे पास रूल्स हैं नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन और अल्काइंस के, जो मुकम्मल हो जाते हैं. एक दफा फिर सुन लें. देखें, मैं हल्का सा आपको रिवाइज कर देते हैं. आपने अगर इसको करना है तो अपने पास कॉपी रख के लिखना है, आपने प्रैक्टिस करनी है साथ साथ ये लेक्चर्स. आप अगर शुरू से लेक्चर्स को स्टार्ट करेंगे, लेक्चर 1 2 3 जो भी है, आप देखते जाएंगे कि आपको खुद ब खुद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आहिस्ता आहिस्ता समझ लगना शुरू हो जाएगी, क्लियर होना शुरू हो जाएगी. तो नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन और अल्काइंस में हम जो रूल्स हैं मैं उनको हल्का सा रिवाइज कर देता हूँ. Select the longest chain of carbon containing double or triple bonds. Next, numbering start from that end which is nearest from double bond or your triple bond. तीसरा, first of all write the name of branch, then parent chain. If more than one branches of same types are present, then use di for 2, tri for 3. If more than one branches of different type are present, then write the name of branches in alphabetic order. Write the name of branches in alphabetic order. Okay? फर्स्ट वर्ड जो है वो नेम में कैपिटल, अदर ऑल आर स्मॉल. यूज कॉमा बिटवीन 2 नंबर्स एंड हाइफन बिटवीन नंबर्स एंड अल्फाबेट. इसी तरह इफ वी हैव मोर देन 1 डबल और ट्रिपल बॉन्ड, देन वी यूज अल्काडाइन या अल्काट्राइन या इस्तेमाल किया जाता है. और अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों चेन में मौजूद हों, तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द नेम ऑफ अल्कीन, और नंबरिंग उस तरह से करेंगे जहां से जो भी फंक्शनल ग्रुप नजदीक है. डबल नजदीक है तो डबल वाली साइड पे, ट्रिपल नजदीक है तो ट्रिपल वाली साइड पे. और अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों एक जैसे डिस्टेंस पे मौजूद हैं, अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों एक जैसे डिस्टेंस पे मौजूद हैं, डबल बी और ट्रिपल बी, देन वी प्रेफर डबल बॉन्ड्स. ओके, थैंक यू वेरी मच, विश यू गुड लक.